सातवां भक्ति दर्शन का सूत्र है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। सा अर्थात वो भक्ति न कामय माना, वो कामना वाली नहीं है। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना, मनन करना और उसको क्रियात्मक रूप देना। कामना कामना कितनी खतरनाक है कि वेदों ने यहां तक कह दिया कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। केवल कामनाएं चली जाए किसी के अंतःकरण से तो वो अमृत हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मरण के बंधन से अतीत हो जाए और यहीं पर ब्रह्मानंद का अनुभव करे, मरने के बाद नहीं। भागवत ने भी कहा विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कामनाओं को छोड़ दीजिए, बस भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाएगा। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म हो जाएगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान विहाय कामान यस सर्वान पुमांस चलति निष्प्रिया। हर ग्रंथ कामनाओं के त्याग का आदेश देता है। ये कामनाएं हमने क्यों बनाई है? कोई रीजन है इसका? हाँ, रीजन है। इसका रीजन है अज्ञान, ना समझी। क्या अज्ञान? हमने अपने आप को देह मान लिया, इसलिए देह के सुख के ही सारी हमारी कामनाएं बनने लगी। इंद्रियों के सुख के लिए पंच महाभूत के जगत संबंधी पदार्थों को विषय बनाकर आनंद की प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया। और जिस वस्तु में हम आनंद की बार बार भावना बनाते हैं तो ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो और कामना पैदा हुई, तो और विषय दिया, तो और आसक्ति हुई, फिर और विषय दिया, फिर और आसक्ति हुई। ये परत की परत आसक्ति की, कामनाओं की अनादिकाल से पड़ती जा रही है, बहुत दृढ़ हो गई। तो कामनाओं को पूर्ण करके यदि हम सुखी हो जाते तो भी इतने दिन का प्रयास सफल होता, लेकिन कामनाओं के पूरा होते ही इमीडिएटली उससे बड़ी कामना पैदा हो जाती है। जो प्रतिलाभ लोभ, उसको लोभ कह देते हैं हम लोग। कामना पूर्ति हुई, फिर कामना, लॉटरी खुल जाए, खुल गई, हाँ खुल गई, 10 लाख, अच्छा
अब तो सब ठीक है। ठीक क्या है? अब कामना बनी है, इसका ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब तो प्रारंभ होगा। अरे ये बीमारी हमारे मृत्युलोक में ही नहीं है, ब्रह्मलोक तक है। संसार संबंधी कामना ये भक्ति में नहीं हो, विरोध है बिल्कुल। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अन्नतम प्रेम निर्मल भास्कर। अंधकार और प्रकाश में जितना बड़ा विरोध है, इतना बड़ा विरोध है भक्ति और कामना में। ये भगवान शब्द का प्रयोग ही तब होगा जब संसार की कामनाओं को छोड़ने का आप निश्चय करेंगे, अन्यथा भगवान की आवश्यकता क्या? अगर संसार में सुख है, ये हमारा डिसीजन है, तो संसार संबंधी कामना करते जाओ, मरते जाओ उसी में। ये भगवान नाम की चीज कब आएगी? जब संसार की कामनाओं से और बीमारी बढ़ती है, ये बात बुद्धि में बैठेगी, तभी तो हम भगवान की बात मस्तिष्क में लाएंगे। भगवान की बात समझने के लिए विद्वानों और महात्माओं के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? भगवान की बात समझना है। क्यों? भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। क्यों? संसार की कामना से थक गए, पेट भर गया, चप्पल खाते खाते समझ में आ गया। यानी वो अज्ञान जो मैं देह हूं ये था, ये जितना कम होगा और मैं आत्मा हूं, श्री कृष्ण का दास हूं, यह ज्ञान जितना परिपक्व होगा उसी हिसाब से ही तो हम ईश्वर की ओर चलेंगे। तो मूल कारण है अज्ञान। और अज्ञान का कारण कौन है? माया। और माया का कारण कौन है? भगवत बहिर्मुखता। हम भगवान से बहिर्मुख हैं, पीठ किए हैं, अनादि बहिर्मुख। से दोषे माया तारे दे संसार दुख। तो नंबर 1 भगवान से विमुख होना, नंबर 2 माया का रोग लगना, नंबर 3 अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मानना, नंबर 4 इंद्रियों की विषयों की कामना बनाना। और बस उसके बाद व्याधियों का प्रारंभ हुआ तो आज तक अंत नहीं। छोटे मोटे संसार की बात नहीं है। यत् पृथिव्याम व्रीहिरवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नाल में कस्य पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड यदि किसी के नाम लिख दिया जाए तो भी तृष्णा तो तरुणायते। गिरिर्महान गिरेरब्धिर महान अब्धिर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततो प्यासा दुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा ब्रह्म भगवान, उससे भी बड़ी है ये कामना की बीमारी। इसका कहीं अंत नहीं। क्योंकि ये माइक है, ध्यान दो, और हम दिव्य हैं। हम माने आत्मा, हम ईश्वर के अंश हैं और संसार प्रकृति का अंश है। सीधा सीधा गणित है। हम महाचैतन्य परमात्मा के अंश हैं और संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत प्रकृति का विकार है, जड़ प्रकृति का।
तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा अंशी श्री कृष्ण और शरीर पंच महाभूत का है, प्रकृति के अंश से बना है, इसलिए इसका सब्जेक्ट प्रकृति। शरीर को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संसार की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक। वो योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई हो, शरीर को रखना है तो संसार की आवश्यकता पड़ेगी। तो संसार शरीर के उपयोग के लिए भगवान ने बनाया और हमने उपयोग न समझ करके उपभोग करना प्रारंभ कर दिया। उपयोग, उपभोग, ये दो पृथक पृथक विरोधी वस्तुएं हैं। एक ड्यूटी है, एक अटैचमेंट है, ये समझ लो। तो संसार संबंधी कामना कितनी ही बड़ी हो, सब के सब एक सी है, फल देने वाली। जैसे डायबिटीज के मरीज के लिए चाहे गुड़ खाओ और चाहे कलकत्ते से स्पेशल रसगुल्ला मंगा के खाओ, जितनी मिठाइयां हैं सब उसके लिए डेंजरस हैं। स्वर्ग का सुख हो चाहे मृत्युलोक का हो, उसकी फीलिंग में कोई अंतर नहीं है। यहां आप लोगों को बताया होगा विद्यार्थियों ने कि जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है, वही सुख बड़े से बड़े आदमी को बड़े से बड़े मिष्टान्न में मिलता है। सुख की फीलिंग में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। एक गरीब को आज साइकिल मिली पहली बार, बड़ा खुश है, साइकिल लेकर रिश्तेदारों के यहां जा रहा है वो गरीब आदमी, और बिना पूछे ही कह रहा है, ऐसा है कि मैंने सोचा कि एक साइकिल ले लूं बड़ी महंगी है आजकल, 600 रुपए की मिली है। वो न पूछ रहा है न कुछ नहीं, खामखा बोले जा रहा, बड़ा विभोर है। इसी प्रकार किसी ने कार लिया लाइफ में पहली बार, वो अपनी कार लिए लिए घूमता है दोस्तों के यहां, लेकिन सुख सबका बराबर है, सुख में अंतर नहीं है। 4 दिन बाद वो साइकिल भी खराब लगने लगी, वो कार भी भार हो गई, अब बोरियत प्रारंभ हो गई। शुरू में बहुत बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सिकुड़ गया। जैसे नहरें होती हैं हमारे देश में, पहले नहर बड़ी चौड़ी होती है, फिर वो सिकुड़ते 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 एक नाली बन जाती है। ऐसे ही तो कामनाओं का स्वरूप भक्ति का विरोधी स्वरूप है, हमें उससे सावधान रहना है। देखिए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, तो कोई भी भगवान का अवतार होता है तो वो भक्त से कहते हैं बरम ब्रूहि, बर मांगो बेटा। भगवान कल्प वृक्ष है, उनसे तो जो कुछ मांगो मिलेगा, जो मांगो, तमोगुणी सामान मांगो, रजोगुणी मांगो, सत्वगुणी मांगो, दिव्य वस्तु मांगो, जो मांगो। जबरदस्ती भगवान कुछ नहीं देना चाहते, आप जो मांगो मिलेगा। अब किसी की पसंद कुछ है, किसी की कुछ है, तो प्रहलाद से भी कहा कृष्ण भगवान ने कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद को बहुत फील हुआ और सोचने लगे, क्या अभी मेरे अंदर भक्ति नहीं आई? भक्ति नहीं आई क्या मतलब? मतलब मांगने की बात जब स्वामी कर रहा है और वो अंतर्यामी है, तो वो जानता होगा कि इसके भीतर कामना है, तभी तो वो कह रहे हैं वर मांगो। मांगना ये तो भिखारी का काम है ना,
जब कोई कामना किसी की होगी तभी तो मांगेगा कुछ। और भक्ति की विरोधी है कामना। ये भगवान ने कैसे कहा कि वर मांगो? तो प्रहलाद ने सोचा कि शायद गुस्से में है इस समय, इसलिए फिलॉसफी भूल गई इनको। हाँ, अरे भाई, आदमी जब गुस्से में हो जाता है तो उसका ज्ञान कुंठित हो जाता है, तो मैं इनको याद दिला दूं। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। महाराज, जो स्वामी से कुछ मांगे वो तो दास ही नहीं है, भक्त ही नहीं है। तो क्या मैं आपका दास नहीं हूं? आपने मुझे दास रूप में स्वीकार नहीं किया? जो ऐसा कह रहे वर मांगो। भगवान की बोलती बंद हो गई। अरे, अगर मांगने की बात दिमाग में आ गई तो फिर वो दास नहीं रहा। दास का तो काम है सेवा करना, देना देना, समर्पण समर्पण, अनंत प्राण समर्पण करके भी अघाय ना, पेट न भरे, भूखा रहे। अरे जो कुछ दिया सब रद्दी सामान दिया, अच्छा सामान कोई मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं? संसारी सामान कितना ही बड़ा हो, वो भगवान के आगे तो उसका मूल्य 0 है, 1/100 भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ गंदा जड़ रूप। तो नृसिंह भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा काबिल है, समझ गए हम। अरे फिर भी कुछ तो मांगना चाहिए, रिवाज है रिवाज। मेरा काम है कहने का, और तुम मांगो न मांगो तुम्हारी इच्छा, ताकि तुम ये न कह सको कि भाई हमसे तो कहा ही नहीं वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपको आपके रिवाज में हम दखल क्यों दें, आप मांगिए, आप कहिए, दीने की बात कहिए, मैं मांगता हूं। हाँ मांगो मांगो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं ये वर मांगता हूं महाराज कि अनंत काल तक भविष्य में कभी भी मेरे अंतःकरण में कोई कामना पैदा न हो। ये मांगने की प्रवृत्ति कभी आइडिया आवे ही ना, ऐसी कृपा कर दीजिए, वर दे दीजिए, हमेशा को छुट्टी मिले भविष्य के लिए, पक्की गारंटी। कामना, ये संसार इतना भयानक है कि जितना मिलता है उतनी बड़ी कामना बलवान होती है। जैसे जलती हुई ज्वाला में जितना घी पड़ेगा उतने आग बलवती होती जाएगी। इसीलिए कुंती वर मांगती है, विपदा संतु न शश्वत। महाराज, ये संसार के जो सामान है इनका अभाव दे दो, यानी छीन लो इनको, क्योंकि ये और कामना बढ़ाए दे रहे हैं। जलती हुई आग में घी पड़ने पर जैसे ज्वाला जाज्वल्यमान होकर दुगना हो जाती है, वैसे ही ये कामनाएं विषयों को पाकर बलवती हो करके और सुरसा और हनुमान के कंपटीशन की तरह हमको दबोच लेती हैं। इसलिए कामनाओं से दूर रहना है। ये गांठ बांध लो।